अब शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 1.2। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप पूछ लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। कैसे करते हैं? इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अभाज्य गुणन करते हैं तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग किया जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या तो जानते होंगे आप, जिसमें एक और स्वयं से भाग जाता है, वही हमारी अभाज्य संख्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, तो 2 7 14, फिर 2 का भागा लगाएंगे, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से लगाएंगे, 5 7 35, और फिर 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7। ठीक है, तो 140 के जो गुणनखंड हमने निकाले हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या तो आप यहाँ छोड़ दीजिए, आंसर बिल्कुल ठीक है, आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए 2 की पावर 2 लगा देंगे, इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हमें 156 के, 325 के, और 5005 के, और 7429 के भी गुणनखंड कर लेंगे। अगर नहीं आते हों तो पूछ लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूले के तौर पर भी आपको याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 26 और 91, सॉरी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी विधि से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं, या तो अभी जो हमने की थी इससे पहले वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसमें बोला नहीं किस विधि से करना है, तो आपको जो अच्छा लगे उस विधि से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों के गुणनखंड हम निकाल देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। ठीक है, और 7 का करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो 26 के गुणनखंड हमने निकाले हैं 2 इंटू 13, और 91 गुणनखंड निकाले हैं 7 इंटू 13। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 13। जो कॉमन आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन आएंगे, वही हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब जो कम से कम कॉमन आ रहा है वो तो लेंगे, जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी हमें लेना है। ठीक है, तीनों का आपस में पाड़ा पढ़ लेंगे। 13 दूनी 26, 26 सत्ते, हाँ, तो कितना होगा 182, 182। ठीक है, अब हमें जांच करनी है, जांच करेंगे कैसे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। संख्या क्या दे रखी थी हमें, 26 और 91। तो 26 इंटू 91, और एचसीएफ हमने निकाला था 13, और एलसीएम निकाला था 182। तो एचसीएफ की जगह पर हम 13 लगा देंगे, और उसकी जगह पर हम 182 लगा देंगे। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आए दोनों के आंसर एक, तो दोनों के आंसर एक जैसे आने चाहिए। ठीक है, तो 26 और 91 का गुणा करेंगे हम, तो 2366 आएगा बेटा। इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी 2366 आएगा। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, सत्यता की जांच सही है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। इसी तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन और कर लेने हैं। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92।
336 इन 54। ठीक है, इसी तरीके से इन क्वेश्चन को भी हमें कर लेना है। अब आता है आपकी थर्ड क्वेश्चन। अब भाज्य विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए अप्लाई होता है, तीन के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो हम इसको किसी भी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे इसी तरीके से हमें ये भी कर लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 12, 15 और 21। ठीक है, आगे पीछे से डेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हम 15 के गुणनखंड कर लेंगे, 12 के गुणनखंड कर लेंगे और 21 के गुणनखंड कर लेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 15 के गुणनखंड हमने किए 2 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 5, और 12 गुणनखंड किए हमने 2 इंटू 2 इंटू 3, और 21 के गुणनखंड किए हमने 3 इंटू 7। तो तीनों में डेट जो कॉमन आ रही है वो 3 है, इसका मतलब एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। 5 कॉमन नहीं आ रहा, 5 भी लिखना है। 2 ये भी कॉमन नहीं आ रहा है, इनको भी हमें लिखना ही है। 7 भी कॉमन नहीं आ रहा है, इनको भी लिखना है। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इनका आंसर आएगा 420। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एचसीएफ दे रखा है हमें 306, 657 का 9। एलसीएम दिया है एलसीएम पूछा है 306 और 657 का। ठीक है, तो उसको हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, दो संख्या गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम से। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसका एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से करते हैं। फॉर्मूला जानते ही हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या डेट दे रखी थी हमें? 306 और 657। ठीक है, एचसीएफ हमें दे रखा था 9, एलसीएम पूछा था। ठीक है, और आप जानते हैं कि दो डेट मल्टीप्लाई में हो तो एक डेट दूसरी तरफ डिवाइड में आती है। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 एलसीएम। ठीक है, 9 से कट कर देंगे, 9 3 27 या 9 3 27, 9 चौक 36। ठीक है, 34 बार कट गया। अब 34 और 57 का गुणा करेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। लिखेंगे एलसीएम बराबर, दोनों गुणा करने पर हमारा आ रहा है 22, 33, 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, देखिए। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, जांच करनी है, हमें ये देखना है कि हमारा आंसर 6 की घात n दे रखी है तो वो 0 होगा या नहीं होगा। इसके दो तरीके हैं, एक बहुत इजी है और दूसरा स्टैंडर्ड तरीका है। तो हम दोनों तरीके देखते हैं। ठीक है, तो हमें दिया है n बराबर प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक और प्राकृत संख्या एक ही बात होती है।